महायोगी पायलट बाबा जी की पुस्तक हिमालय कह रहा है कि तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम बाबा जी के द्वारा हिमालय कह रहा के वॉल्यूम 2 में सूक्ष्म शरीर का जो वर्णन किया गया है उसके अंशों की चर्चा करेंगे। बाबा जी इस पुस्तक में हिमालय कह रहा भाग 2 में बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों के अंतर्निहित हैं। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से योगी स्थूल शरीर से बाहर भीतर आया जाया करता है। सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ योगी एक जगह स्थित रहकर इसी माध्यम से अपनी तरंगों को आकाश में भेजकर आकाश के सभी सूक्ष्म और महान तत्वों का अवलोकन करता है। जिस तरह से आज कल टीवी के माध्यम से प्रसारण होता है, उसी तरह आज्ञा चक्र पर स्थित अर्धचंद्राकार रूप में यह सूक्ष्म दिव्य पुंज, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आकाश के माध्यम में एंटीना का कार्य करता है। बाबा जी बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता, लेकिन जब योगी सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल जाता है तब वह स्वतः इन जगहों पर भ्रमण कर सकता है। बाबा जी बताते हैं कि भविष्य में जाकर विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि विज्ञान योगियों की तरह बिना एंटीने की सहायता से भी दूर दूर तक देख लेगा। बाबा जी बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर भी भौतिक शरीर की तरह ही जड़ है। यह भी क्रिया रूप में तभी आता है जब जीवात्मा का चेतन प्रकाश की लहरें इस पर पड़ती हैं। जीवात्मा अपने चेतन प्रकाश के द्वारा इसे बाहर और अंदर के संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। सूक्ष्म शरीर कहीं पर भी आ जा सकता है। वह दूसरे ग्रहों की यात्रा भी सूक्ष्म शरीर कर सकता है। योगी सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं। बाबा जी बताते हैं कि उन्होंने पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल कूर्मांचल के जनजीवन में भूमि और जल के अंदर समाधिस्थ होकर अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अनेक शरीरों का निर्माण किया और एक ही बार में अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर जनजीवन से भेंट कर उनको इसके अनुप्रयोग करके बताए हैं। बाबा जी बताते हैं कि मैं बागेश्वर में समाधिस्थ हो जाता था और नैनीताल में घूमा करता था। एक शरीर उधर समाधिस्थ रहता था बागेश्वर में और दूसरा नैनीताल भीमताल में आम लोगों के साथ घूम रहा होता था। बाबा जी बताते हैं कि मैं पिंडारी ग्लेशियर की गुफा में 1 महीने से लेकर 1 वर्ष तक समाधिस्थ रहा हूँ। मैं इन अवधियों में नैनीताल, हरिद्वार, दिल्ली, मसूरी, भीमताल और हल्द्वानी में घूमा करता था। नैनीताल, हरिद्वार, मसूरी, भीमताल और हल्द्वानी के लोग जानते थे कि मैं लंबे समय तक समाधि में बैठा करता हूँ। बाबा जी बताते हैं कि नवतगंवा में जनवरी 1980 में शीशे के गिलास में समाधिस्थ हुआ था। एयरटाइट गिलास में मैं पहले घोषित कर गया था कि 26 जनवरी को मेरा शरीर यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं दिल्ली में मिलूँगा। मैं 25 तारीख को भी कुछ घंटों के लिए गायब रहा। 26 जनवरी को मैं 7 घंटे गायब रहकर दिल्ली में रहा और सभी के देखते देखते ही मेरा शरीर पुनः समाधि स्थिति में आकर शीशे में
प्रकट हो गया। महायोगी पायलट बाबा जी ने जब देवास में एयरटाइट ग्लास में समाधि ली थी, तब मैं प्रत्यक्ष रूप से बाबा जी के शरीर को गायब होते हुए और पुनः आते हुए मैंने देखा है। बाबा जी ने समाधि में जाने के पूर्व ही पत्रकारों को यह बता दिया था कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा मेरा शरीर यहाँ से गायब हो जाएगा। बाबा जी आगे बताते हैं कि 1971 में मैंने उत्तराखंड के कुर्मांचल में प्रवेश किया। कुछ दिनों, महीनों, वर्षों तक मैं गांव-गांव में घूमा था। फिर मैं समाधिस्थ हो गया और कभी मैं बाबा जी बताते हैं कि कभी कभी पिंडारी जाड़े सर्दी बिताने के लिए मैं अपने शरीर को गुफा में रख देता हूँ। उस गुफा के ऊपर अक्टूबर से मार्च के दौरान सैकड़ों फुट बर्फ जम जाती है। फिर मई में बर्फ के कम हो जाने पर मैं अपने शरीर को गांव वालों की सहायता से या वहां रहने वाले महात्माओं की सहायता से बर्फ को साफ कर निकलवाता हूं। इस अवधि में मैं अन्यत्र कई जगहों पर रह लेता हूं। मैं हमेशा विज्ञान से समझौता करने के लिए तैयार था और मैं आज भी हूँ। विज्ञान हिमालय के योगियों और मनीषियों के संग मिलकर मानव जगत को बहुत कुछ दे सकता है, पर विज्ञान अभी आगे नहीं बढ़ा है। वह अपनी मर्यादा का प्रश्न रखे हुए हैं। अपने कर्तव्यों से श्रेष्ठ वह अपनी प्रतिष्ठा को समझता है। यह वैज्ञानिकों की भूल है। वह सत्य को खोज रहा है, पर स्वयं झूठी दुनिया के मान अपमान में जी रहा है। पर जिस व्यवस्था में जी रहा है वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी भी दिन टूट सकती है। महायोगी पायलट बाबा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जब वैज्ञानिकों को इस प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती हैं तो वह इसे नजरों का भ्रम बताकर के स्वीकृत नहीं करते हैं। बाबा जी आगे बताते हैं कि मैं एक ही समय में कई स्थानों पर अपने सूक्ष्म शरीर से अनेक शरीरों का निर्माण करके लोगों को आध्यात्मिक सहयोग करता रहा हूँ। यह रहस्यों से भरा पथ है जो तर्कों से नहीं साबित किया जा सकता। यह तो शोध का विषय है। शोध लोगों के समक्ष रहस्यमय योग प्रदत्त मार्ग की अनुभूतियों का संसार आपके समक्ष खुलता जाएगा। यदि आप शोध करो तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। बाबा जी हम लोगों को आगे निर्देश देते हैं कि योग मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। आप एक बार चलकर तो देखो आपको कैसा अनुभव होता है। आप स्वयं योगदर्शी बन जाएंगे। इसी प्रकार अजमेर में रहकर मैंने भीमताल नैनीताल के निवासी श्री हरेंद्र सिंह सतवाल की बहन चंपा को स्वस्थ किया, जो 2 विषय में एमए व बीएड हैं और डॉक्टरेट कर रही हैं। मैंने कई बार अपने सूक्ष्म शरीर का वहाँ प्रयोग कर उपयोगी बनाया और चंपा के पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगाकर उसे अतीत का प्रत्यक्षीकरण कराया है। बाबा जी बताते हैं कि पिंडारी में बैठकर मैंने आनंदमयी माँ का दर्शन किया था। उन्होंने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखा था। फिर दोबारा कुछ जापानियों और पहाड़ के लोगों के माध्यम से उनसे उसी वक्त संबंध स्थापित किया जब जापानी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। आनंदमयी माँ भी मुझसे पिंडारी में अपने सूक्ष्म शरीर में मिली हैं। उन्होंने मुझे पिंडारी आने वाले मेहमान स्वामी भास्करानंद और स्वामी परमानंद के साथ 2 अमेरिकन ब्रह्मचारियों के आगमन की भी जानकारी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दी थी। बाबा जी बताते हैं कि मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देव रहा बाबा से महीनों तक विचारों का आदान प्रदान करता रहा। मैं और देवराह बाबा एक दूसरे को आज तक नहीं पहचानते हैं, किंतु बाबा मुझे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जानते हैं और मैं उन्हें पहचानता हूँ। श्रेष्ठ योगियों का मिलन प्रायः इसी तरह होता है। योगी राज देव रहा बाबा तत्ववेता हैं।
आगे बाबा जी बताते हैं कि तत्वदर्शी महापुरुष अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म तत्वों से शरीर का निर्माण कर लेते हैं और उनका उपयोग करने के बाद पुनः संकुचित होकर सूक्ष्म तत्वों को में ही विसर्जित हो जाते हैं। इसी स्थिति को पाकर योगी ब्रह्मांड के अन्य लोकों, ग्रहों, चंद्रलोक, मंगल, शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रहों का भ्रमण करके जीवन के अस्तित्व की खोज कर प्रमाणिक रूपरेखा दे सकते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वह चेतना से युक्त होता है। चेतना रूपी तरंगों का वह कहीं भी प्रयोग कर सकता है। यहाँ फिर किसी दूसरे जीव की विचार तरंगों की दिशा को मोड़कर उसे ग्रहण कर सकता है या छोड़ सकता है। इन्हीं विचार तरंगों के माध्यम से किसी भटक रही आत्मा को वह जन्म लेने के लिए आज्ञा दे सकता है। वह जहाँ चाहे किसी के गर्भ का निर्देशन देकर उसका जन्म स्थान निश्चित कर सकता है। अगले एपिसोड में हम बाबा जी के द्वारा महान आत्माओं को आधुनिक युग में गर्भ धारण करवा करके पैदा होने के बारे में बताएंगे कि कितनी प्राचीन आत्माओं ने वर्तमान में जन्म लिया है। हिमालय कह रहा है में बाबा जी ने कई विचित्र संतों का वर्णन किया है और योग का यह क्षेत्र विचित्रताओं से भरा हुआ है जिसे आज का व्यक्ति नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही आप योग के क्षेत्र में गहरे जाएंगे यह चमत्कार आपके साथ भी घट सकते हैं। अतः खूब ध्यान कीजिए और चमत्कारों के पीछे मत भागिए। बाबा जी ने इन चमत्कारों का वर्णन केवल योग के प्रचार हेतु किया है ताकि आप योग मार्ग पर चले और अपनी आत्म अनुसंधान के क्षेत्र में लगें। अतः खूब ध्यान करो, खूब मंत्र जाप करो और हो सके तो बाबा जी या उनके सन्यासी शिष्यों के सानिध्य में ध्यान करने का प्रयास करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।